इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, वो तय करता है। एक ट्रेन हमारी औकात या इकोनॉमी दिखाती है, उसमें जनरल का डिब्बा है, उसमें स्लीपर का डिब्बा, उसमें थर्ड एसी का डिब्बा, उसमें सेकंड एसी, उसमें फर्स्ट एसी। जनरल से फर्स्ट एसी आने में पूरा जीवन लग जाता है और आदमी नहीं आ पाता। एक ट्रेन हमें पूरी इकोनॉमी समझा देती है, उसके बाद भी हमको समझ में नहीं आता, जबकि टाइम पे जनरल का डिब्बा भी दिल्ली टाइम पे पहुंचेगा और फर्स्ट एसी वाला भी टाइम पे पहुंचेगा। वहां आपका किराया हो सकता है 100 रुपए, 150 रुपए, वहां किराया आपका लगभग 2000-2500। लेकिन कभी आप फर्स्ट एसी में जो भी आप महानुभाव बैठे होंगे तो पता ही नहीं चलता ट्रेन चल रही है या भूख लगे उससे पहले खाना आपका आ जाएगा, चाय आपका आ जाएगा, सारी चीजें आपकी आ जाएगी। तो इसका मतलब है उस ट्रेन को देख करके समझ में आ जाना चाहिए, फैसिलिटीज के पैसे आपको पे करने होंगे। अब आप सरकार को गाली दो, आप किसी और को गाली दो, उसकी बजाय मैं तो गाली खुद को देता हूं, मैं क्यों ना सेकंड एसी या फर्स्ट एसी मांगू जब भीड़ ही नहीं है, सीटें खाली। ये लोग तो अभी वंदे भारत लिया है, आपको वंदे भारत जैसे अंग्रेजों के टाइम में लोग दूर से देखते रहते थे, आज का आदमी दूर से देखता है, कभी जाकर के सिचुएशन देखो और खाली है, सीट खाली है, लेकिन आप बैठ नहीं सकते। तो हमें हमारी इकोनॉमी या हमारी जो चीज है उसको बढ़ाना पड़ेगा। कोई हमारे बारे में नहीं सोचा, और कोई क्यों सोचे एक बार सोच के देखो, क्योंकि हम खुद भी तो नहीं सोच रहे। अगर सच देखें जिस दिन आप खुद सोचेंगे उस दिन किसी पे आपको डिपेंड ही नहीं है, किसी की सरकार बने, कोई पीएम बने, कोई सीएम बने, क्योंकि आपकी लाइफ अल्टरनेट आपकी है। तो हम लोग हेल्थ पे काम कर रहे हैं और मैंने 16 साल वहां जॉब करने के बाद मैंने हेल्थ पे अपना जो स्टार्टअप किया, मेरी जो खुद की कंपनी बनाई मैंने, वो 23 अप्रैल 2021। 23 अप्रैल 2021 क्या था? कोविड में लोग कंपनियां बंद कर रहे थे, हमने बनाई। इसका मतलब जब आपका कॉन्फिडेंस होता है तो आपको चीजें प्रभावित नहीं कर सकती। मतलब मैं मिल नहीं सकता, मैं लोगों से मीटिंग नहीं कर सकता, उस टाइम पे मैं कंपनी बना रहा हूं, उस टाइम पे मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, घर वालों को भी बिना बताए, क्योंकि अपनी कम्युनिटी में बता भी नहीं सकते। नौकरी लगने की सेरेमनी होती है और छोड़ने की अलग से होती है। तो मैंने लगने की तो करी थी पर छोड़ने की तो अभी तक नहीं करी, क्योंकि मैंने बताया ही नहीं घर वालों को मैं नौकरी छोड़ के आ गया। मैंने बोला मैं एजुकेशन लीव लेके आया 2 साल, तो मैंने घर वालों को बोला कि मेरे को 2 साल की एजुकेशन लीव मिली है और उसमें मैं मेरा काम कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाया और यू लिटरली बिलीव, मैंने जूम मीटिंग से पहली साल के अंदर बिना लोगों का चेहरा देखे, ना उन्होंने मेरे को देखा, मैंने 56 लाख रुपए का टर्नओवर कर दिया था सिर्फ 40 मिनट के जूम से, सिर्फ 40 मिनट। और 40 मिनट फ्री का जूम है, मैंने आज तक पेड नहीं करवाया उसको, क्योंकि बात 40 मिनट करो, अगले से ज्यादा बात मत करो। ज्यादा बात करते उसको उपदेश लगता है, उपदेश अपन देने वाले हैं। सीधी सी बात है, सब समझदार है। आप में से कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो मेरे से कम समझदार है, मेरे से कम एजुकेटेड है, मेरे से कम मैच्योर है, मेरे से कम हैसियत वाला है। आप सब मेरे से बड़ी हैसियत वाले हैं, तो मैं आपको क्या समझा सकता हूं? कुछ नहीं। हम सिर्फ रियलाइज करेंगे, कुछ चीजें मैं आपसे सीखूंगा, कुछ चीजें आप मेरे से सीखेंगे, और हम हमारी जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी, उसे हम बिजनेस लाइन में क्यों आए? क्योंकि इसमें एक बार स्ट्रगल है और नौकरी में हर बार स्ट्रगल। आपकी पीढ़ी को दोबारा एलकेजी यूकेजी से पढ़ना पड़ता है, दोबारा आपको वापस जो है ना स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन व्यापार में अगर रावत कचौरी वाले ने एक बार कचौरी बना दिया तो उसका बेटा है ना 100 करोड़ से स्टार्ट करे। साहब ने अगर होटल बना दिया तो इनका बेटा उससे आगे स्टार्ट करेगा। लेकिन चाहिए हम आईएएस है, हमें वापस एलकेजी यूकेजी में जाना। तो दिशा को समझो। आज हम अपने आप को ये नहीं बोल सकते साहब हम तो जानते ही नहीं है। यूट्यूब आ गया जनाने के लिए, गूगल आ गया, आपको क्या नहीं पता, आप वहां पे सर्च करो, फेसबुक आ गया, आपको कोई नहीं धंधा करना नहीं पता, आपसे कोई माल नहीं खरीद रहा, आप सोशल मीडिया पे चले जाओ, सब लोग तो वहीं बैठे हैं। तो ये सब बहाने हैं, उनसे हमें निकलना पड़ेगा। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम अबाउट द लाइफस्टाइल डिजीज। हम जो बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल डिजीज पे बात कर रहे हैं। लाइफस्टाइल डिजीज क्या होती है? जो खान पीन की वजह से बीमारी होती है उनको लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, आपका थायराइड है, शुगर है, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है। क्योंकि एक्चुअल जो बीमारी हो गई उसका इलाज तो डॉक्टर करेगा, लेकिन आपको डायबिटीज ना हो इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें और अगर डाइट को ठीक कर दे तो बीमारी हमको होगी। हमारी बॉडी में क्या है? वाटर है, कार्बोहाइड्रेट, फैट है, ये तो पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। कमी किसकी रहती है? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, जिसकी वजह से बीमारी हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करती है। नेक्स्ट पीछे करो। पहले जो बीमारी होती थी मलेरिया, डिप्थीरिया, चिकनपॉक्स, क्ले, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, वुपिंग कफ, इनका कारण कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता था। ये फैलने वाली बीमारी होती थी। लेकिन थैंक्स हमारी मेडिकल साइंस आज लगभग जो ये बीमारियां हैं इन पे हमने काबू पा लिया। ज्यादा डेंजर बीमारी आज की डेट में है वो है आपका डायबिटीज, हाइपरटेंशन,
थायराइड, शुगर, ये सारी बीमारी जो आज की डेट में लाइफस्टाइल डिजीज है। हमारे पास लगभग जो है, बैक करो आप, सिर्फ इस बटन पे दबाओ, इससे बैक होगा, इससे आगे हो, ठीक। स्लाइडर नहीं है क्या? स्लाइड कोई बात नहीं, और थोड़ा सा बैक करो, बस इस बटन पे। उसका चार्जर का पॉइंट लगा? हाँ ये लगा है सर। नहीं लगा, चार्ज नहीं लगा, उससे पीछे ऑन नहीं है शायद वो। इसको ऑन करो, उसको बुला दीजिए। पहले के जमाने में क्या था, खान पान ऑर्गेनिक होता था, शुद्ध होता था, एक्सरसाइज योगा लाइफ का पार्ट होता था, तो इंसान अपने आप ही ठीक रहता था। महिलाएं अगर गेहूं पिसाई करती थी तो उनकी एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली हो जाती थी। हम लोग खेत में जाते थे तो एक्सरसाइज हो जाती थी ऑटोमेटिकली। लेकिन आज हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होगी जिसमें एक्सरसाइज हमारी नहीं हो पाती है। आज की डेट में क्या 30-35 साल तक तो काम चल जाता है, इसके बाद कोई ना कोई बीमारी हमारी बॉडी में एंट्री कर जाती है, और आगे का जीवन हमको कहीं ना कहीं बीमारियों के साथ में गुजारना पड़ता है। 30-35 साल तक तो क्या हमारी बॉडी यंग रहती है, और यंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज चलेगी उसके अंदर, बर्गर भी चलेगा, पिज्जा भी चलेगा, चिकन भी चलेगा, बटर भी चलेगा, पनीर नकली भी चलेगा, सब चलेगा, पचा देगा। लेकिन 35-40 साल के बाद में हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं रिमेडीज आने लगती है, कहीं ना कहीं बीमारी हमारी होने लगती है, जिसकी वजह से जो लाइफस्टाइल डिजीज है वो बढ़ती जा रही है। पहले बीमारी होती थी मलेरिया, डिप्थीरिया, चिकनपॉक्स, प्लेग, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, whooping cough, इनका रीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता था। आज हमारी मेडिकल साइंस ने इनको तो कवर कर लिया, लेकिन ज्यादा डेंजर ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कैंसर, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, ये बीमारी है और ये लाइफस्टाइल डिजीज है, और इनका कारण हम खुद है। हमारे यहाँ आर्मी के अंदर हाइपरटेंशन में आपको कैटेगरी नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी पैर टूट गया तो कैटेगरी मिलेगा, उसमें पैसा मिलता है क्योंकि आर्मी की वजह से पैर टूटा। लेकिन बीपी बढ़ गया और आप बीमार हो गए, मर गए, तो आपको 1 रुपए नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी वजह से हुआ। मतलब क्लियर डेफिनेशन बना रखी उन्होंने, क्योंकि बीपी हाई आपका लाइफस्टाइल है, आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? एक्सरसाइज करो, खाना टाइम से खाओ, टाइम पे उठो, पीटी में आओ और आराम से रहो। लेकिन अगर आपका कैजुअलिटी हो गई यहाँ युद्ध के दौरान, तो आपको डबल पेंशन मिलता है, पैर टूटने का अलग मिलेगा, वैसा पेंशन आपको अलग मिलेगा। डायबिटीज जो है और हाइपरटेंशन में भी 2 है। आपको जयपुर में हाइपरटेंशन हुआ तो पैसा नहीं देगा, लेकिन आपको हाइल्टी में, लेह लद्दाख में हाइपरटेंशन हुआ तो पैसा मिलेगा, क्योंकि क्लाइमेट की वजह से आपको हाइपरटेंशन हुआ है। और वहां क्यों गए? क्योंकि आर्मी ने भेजा था आपको, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं। इसलिए जाने से पहले आपका एक नाखून चेक करते हैं, और वहां अगर कोई कैजुअलिटी हुई तो उसका भी वो पैसा देते। तो इस तरीके से उन्होंने क्लियरली चीजों को यहाँ पे किया हुआ। इसका क्यों चार्ज नहीं हो रहा है? लाइट नहीं आ रहा, दूसरे मोड में लगा देते हैं उसको स्मार्ट टीवी में कर दो ना, HDMI है प्रेजेंटेशन मोड पे करना है। इससे कर दो ना सर, HDMI डायरेक्ट उसको कर दो, प्रोजेक्टर की बजाय नहीं, इसको HDMI है आपके पास, इसको डायरेक्ट लगा होगा तो लगेगा नहीं। चलने दो, इसी पे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका चार्ज लग हाँ तो चार्ज में लगा से बात चार्ज लग गया। अब लग गया, नीचे आप अपने इंटरनेट से वो कर लीजिए। अभी लग रहा है, चार्ज लग रहा है। हाँ, इसको यहाँ से बढ़ा दो। केमिकल इन फूड व्हाट ईट, जो भी हम खा रहे हैं उसके अंदर क्या है आज की डेट में? केमिकल। आए दिन आपने देखा होगा पनीर पकड़ा गया, अभी ब्यावर के अंदर तो आपकी नकली मिर्च पाउडर की फैक्ट्री पकड़ी गई लेटेस्ट। और पता है किससे मिर्च पाउडर बना रहे थे? आपका खराब गेहूं प्लस ईंट। लोग इतना भी नहीं सोचेंगे कि आप मर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो केमिकल इन फूड व्हाट वी, जो भी आज खा रहे हैं उसके अंदर केमिकल है, जिसकी वजह से बीमारी हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर रही है। नमन जी नेक्स्ट करो, अब वहां बैठो। ओके, अब मिलावट क्यों हो रही है? सप्लाई इज लो अगेंस्ट द डिमांड, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। केमिकल क्यों आ रहा है? वाई के पीछे पड़ो हमेशा, क्योंकि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो रही।
जितना हम दूध पी रहे हैं इतना पैदा ही नहीं हो रहा, WHO ने तो कई बार बोला। लेकिन फिर भी हम अमूल दूध पिएगा इंडिया या ऐसी कंपनी आकर के, या जो हमारा दूध वाला वो हमको मिलावट करके देके जा रहा है। तो लो न्यूट्रिएंट इल सेवल। नाउ हाउ टू इंप्रूव द इम्यूनिटी एंड लाइफस्टाइल। दोबारा से अच्छी इम्यूनिटी को हम कैसे प्राप्त करें, दोबारा से अच्छी लाइफस्टाइल को हम कैसे प्राप्त करें। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, बिजनेस क्या है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिजनेस। गर्मी लग रही थी, पंखा बना, बिक गया। ठंडी हवा नहीं आई, एसी बना, बिक गया। आपको लगता है साहब महंगा नहीं बिकेगा, 40,000 का बिक गया। बड़े बड़े जो फ्लैट है उनमें तो पीआर भी लगता है 3.5 लाख 4 लाख का लगता है। बड़ी होटलों में जो एसी है 1 करोड़ का लगता है। तो मतलब प्रॉब्लम पे काम किया। तो बीमारी प्रॉब्लम है या नहीं है, यस या नो? और बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है डे बाय डे। तो इनका सॉल्यूशन है 5000 साल पुरानी पद्धति आयुर्वेद। भले ही हम मंगल ग्रह पे पहुंच गए, लेकिन हमारी लाइफ आधी रह गई। जो इंसान 100 साल जीता था आज कितने पे आ गया? 50-60 की भी गारंटी नहीं है कोविड का टीका लगने के बाद। कब हार्ट अटैक आ जाए, कब क्या हो जाए, मतलब आदमी को ना पता नहीं है। पहले कम से कम 60 की तो गारंटी लेके बैठते थे, अपन 60 तो जिएंगे, 70 तो जिएंगे। और पुराने लोग देख लो आज भी जी रहे हैं, वो 80 साल 90 साल हो गए। आप दादा है, दादी है, जो भी है, उनकी लाइफ में हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे इस बात की गारंटी नहीं है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बचाव उपचार। हम बीमारी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्यों ना पहले से तैयारी करें। हम गरीबी का इंतजार क्यों रहे? क्यों ना पहले से 2 इनकम स्टार्ट करें। अभी 67% भारतीयों के पास 1 महीने का फंड नहीं है। कल का न्यूज़पेपर है, इमरजेंसी फंड नहीं है। नौकरी वाले के पास 3 महीना होता है, चौथे महीने काला झंडा लेके पहुंचे है सरकार के खिलाफ। जो सरकारी आदमी उसकी बात करो, 3 महीने ज्यादा का फंड नहीं होता उसके पास। और आम आदमी के पास तो बिल्कुल है ही नहीं इमरजेंसी फंड। If you don't invest in your health today, अगर हेल्थ पे आज आप खर्चा नहीं करोगे, you may spend lifetime illness tomorrow। 2 में से एक जगह खर्चा करना पड़ेगा। या तो आप पहले अच्छी चीजें खा लो, या तो फिर बीमारी में पैसा दे लो। दोनों बात बराबर है। अब इंसान का मानधन है, कितना भी समझा लो, कमाने में दमाने में लगा रहता है। 40-45 साल बाद में डॉक्टर को चुपचाप दे के आता है अमीर है या नहीं? देना ही पड़ेगा आपको पैसा। तो कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट, आगे इधर आ जाइए सामने। गिलास मेरे गिलासों को ले जाते हैं, उसको बोलते हैं गिलास उठवा दो। इधर चेयर खाली है, इधर सामने खाली, इधर आइए। अब हमारे पास क्या 6-7 कैटेगरीज है। 1-2 कैटेगरी नहीं बनाया हमने, लगभग 7 कैटेगरीज बनाया। एल्कलाइन वाटर, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, फूड सप्लीमेंट, ब्यूटी केयर, हेयर केयर और ई कॉमर्स। आप में से कौन बता सकता है एल्कलाइन वाटर क्या होता है? एल्कलाइन वाटर की जो भी पता हो, सुना हो, जोरदार तालियां सर के लिए। जिसका पीएच लेवल 7.5 से ऊपर या 7 से ऊपर